तो MS वर्ड में आज जो हम सीखने वाले हैं वो है पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज हाइपरलिंक, फॉर्मेट पेंटर, क्लियर फॉर्मेटिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग, लाइन स्पेसिंग और कैरेक्टर स्पेसिंग। तो हम लोग जो यूज़ कर रही है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 है। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 या ऑफिस 365 भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो कमांड है वो पेस्ट स्पेशल। तो इसको आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो यहाँ पर मैंने बेंगलुरु को सेलेक्ट किया है और राइट क्लिक करके मैंने इसको कॉपी कर दिया है। इसको कहीं पर भी मैं पेस्ट कर सकता हूँ पेस्ट में क्लिक करके। पर अगर पेस्ट स्पेशल में क्लिक करता हूँ और यहाँ से अगर कोई मैं ले लेता हूँ ऑप्शन, उदाहरण के लिए मैं यहाँ से लेता हूँ पिक्चर, ठीक है, और ओके कर देता हूँ, तो ये पिक्चर के रूप में यहाँ पर आ गया है। मतलब फॉर्मेट वाले मेनू में जाकर मैं पिक्चर वाले जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे के सारे मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। अब ये एक पिक्चर की तरह काम कर रहा है। जैसे पिक्चर को आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हो, कहीं पर भी इसको ले आकर रख सकते हो, वैसे इसको मैं अब इस लिखे हुए को कहीं पर भी रख सकता हूँ। इसको मैं इस तरीके से बड़ा कर सकता हूँ या फिर छोटा कर सकता हूँ या फिर इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके से पिक्चर की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मानिए कि मैंने ये वाले को सेलेक्ट किया हुआ है और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ बिना किसी फॉर्मेट के, मतलब एकदम अनफॉर्मेटेड। तो पेस्ट स्पेशल में जाकर मैं यहाँ पर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में क्लिक करके ओके में क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल अनफॉर्मेटेड इसमें दिखाई देगा, ठीक है। फिर से देखिए मैं यहाँ पर इसको रखा हूँ इस जगह पे और पेस्ट स्पेशल में जाके अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में क्लिक करके ओके कर देता हूँ तो ये अनफॉर्मेटेड रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ऑब्जेक्ट के रूप में इसको रखना चाहता हूँ तो पेस्ट स्पेशल में जाकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट है पेस्ट एज हाइपरलिंक। मानो कि यहाँ पर मैंने कोई फाइल खोली है जिसका नाम है साईं बाबा, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से और इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मेन फाइल में आने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट एज हाइपरलिंक करने वाला हूँ। तो मैंने इसको पेस्ट एज हाइपरलिंक कर लिया है। इसका मतलब ये है कि जब भी इसको आप क्लिक करोगे तो ये जहाँ पर लिखा होगा जिस फाइल में वो फाइल ओपन हो जाएगी। ये देखो आप, मतलब अगर फाइल बंद भी कर दी मैंने और यहाँ पर क्लिक किया इस हाइपरलिंक पर, तो क्लिक करते ही जहाँ से मैंने इसको पेस्ट किया होगा वो वाली फाइल ओपन हो जाएगी और ठीक उसी जगह पर ये कर्सर आपका ब्लिंक होता हुआ मिलेगा आपको। जिस वर्ड को हमने हाइपरलिंक के लिए यूज़ किया है, क्या उसका कलर चेंज हो जाता है कि ब्लू? जैसे इसका आप हाइपरलिंक बनाया होगा इसको तो उसका कलर जो है चेंज हो जाता है अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। एग्जांपल से समझो इसको आप। जैसे मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल ओपन करी, देखो आप, ये मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल ओपन की है जे के नाम से और यहाँ से मैंने कुछ चीज़ को कॉपी करा है, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट एज हाइपरलिंक कर दिया है। ये ब्लू कलर में है और ब्लू कलर में ही आएगा। जब भी इसको आप फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, देखो आप। और अब इसका कलर यही रहने वाला है इस तरीके से। इस तरीके से आप पेस्ट एज हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो थर्ड है हमारा वो है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि जैसे आपको लगता है कि ये जैसे लिखा हुआ है ऐसा ही आपको सभी चाहिए, मतलब ये एक अनफॉर्मेटेड जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। और इसका जो फॉन्ट हुआ है कैलिबरी बॉडी, इसका फॉन्ट साइज़ है 11। मैं इसी को क्या करता हूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से और यहाँ से मैं फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करने के बाद जहाँ तक इसको आप सेलेक्ट करोगे वहाँ तक ये बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा, देखो आप। लेकिन अगर आपको ऐसा चाहिए तो मैंने ये वाले को सेलेक्ट कर लिया है और फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करने के बाद अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो बाकी सारे भी वैसे ही हो जाएंगे। फिर से देखो आप, मानिए कि आपने इतना सारा मेहनत करके ये वाला आपको अच्छा लगने लगा है, यही आपको ठीक लगता है कि सबको मैं वैसे ही करना, तो आप जस्ट इसको सेलेक्ट कर लो। फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करने के बाद बाकी को भी सेलेक्ट कर लेना है आपको, तो ये हो जाएगा। फिर से देखो आप,
मैंने इसको सेलेक्ट किया, पेस्ट एज हाइपरलिंक जो लिखा हुआ है, और यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर को क्लिक किया मैंने। क्लिक करते ही देखो कर्सर का आकार, जो पॉइंटर का आकार चेंज हो गया, उसके साथ में एक ब्रश दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे जितने भी टेक्स्ट को, वो सारे टेक्स्ट उसी स्टाइल के हो जाएंगे। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो फॉर्मेट पेंटर का। और अगर आप इन सभी को सेलेक्ट करने के बाद इसमें जो भी फॉर्मेटिंग आपने लगाई होगी वो सारी फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हो तो यहाँ पर एक बटन है, एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग का। जस्ट सेलेक्ट करने के बाद एक बार इसको क्लिक करना है आपको, तो सारी फॉर्मेटिंग्स जो होंगी वो गायब हो जाएंगी। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट कलर सब गायब हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है बुलेट्स एंड नंबरिंग। अगर आपने कुछ लिस्ट बनाई है तो उन लिस्ट को सेलेक्ट करो आप, और यहाँ से बुलेट्स को सेलेक्ट करना है जो भी आपको पसंद है। तो मैंने यहाँ पर से ये वाला बुलेट सेलेक्ट किया है, तो देखिए सारे में वो बुलेट दिखाई दे रहा है। अगर आपको नंबर में चाहिए तो यहाँ से आप नंबर ले लो, जो भी नंबर आपको पसंद है। ये तो उसी स्टाइल में नंबर ABCD या 1 2 3 4 या रोमन के 1 2 3 4 में ये दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज़ कर सकते हो। अब इन लाइन की स्पेसिंग देखिए बिल्कुल पास पास है, तो जितने लाइनों की स्पेसिंग को आपको दूर दूर करना है उनको सेलेक्ट करना रहेगा। पहले आपको सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है कहाँ पर, पैराग्राफ में, यहाँ पर क्लिक करना, और यहाँ पर लाइन स्पेसिंग लिखा होगा। ठीक है, यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके होम मेनू के टैब में यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्लिक करने के बाद 1.5 या 2.0 या 3.0 जितने की भी आपकी स्पेसिंग चाहिए, क्लिक करते ही जितना आपने सेलेक्ट किया होगा उतने में उतनी स्पेसिंग आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको लिखे हुए टेक्स्ट के कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग चाहिए तो कीबोर्ड से Ctrl+D को प्रेस करना आप, या फिर फॉन्ट के बगल में बने हुए इस छोटे से आइकॉन को प्रेस करना है ऐसे, और यहाँ से कैरेक्टर स्पेसिंग में जाके 100% को 120, 150 या जो भी चाहिए आपको लिख के ओके कर देना है। तो उसके अक्षरों के बीच की स्पेसिंग बढ़ जाएगी। इससे जो अक्षर की हाइट तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन वो थोड़ा स्ट्रेच होके उस स्पेसिंग को मेंटेन कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इन सभी ऑप्शंस का यूज़ अपने डॉक्यूमेंट में प्रॉपरली कर सकते हैं।